आधा अपने हिसाब से लो, आप अपने हिसाब से बताओ। आधा आएगा देखो ना कितना छोटा और करना, थोड़ा सा और थोड़ा छोटा, थोड़ा सा छोटा, बस बस थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस, दोनों हाथों से बनाना कहने की। मैं मानता हूँ यहाँ पर सब लोगों के लिए व्यवस्थित स्थान का अभाव है। अब ये है तो भाई, हम उसमें हमारी जो ध्वनि है वह विशेष और अव्यवस्थित आप लोगों को कर रखा है। हमारा कहना है जिस किसी स्थिति में आप आए हैं, जिस किसी स्थिति में स्थान पाए हैं, अब उसको सुरक्षित रख करके आगे कुछ विकास हम करें। शांति के साथ बैठने से आपको यह अनुभव में आ जाएगा कि हम ये भी हासिल कर सकते हैं। इसी का नाम अनुशासन। हमारे भीतर कितनी निधियां भरी हुई है, हम उसका उपयोग करना नहीं चाहते अथवा हमें उस दिशा का बोध नहीं। मोक्ष मार्ग में कुछ विशेष वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं और आप वो काम कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने अथवा मोक्ष को प्राप्त करने इतने सजा सजा करके चलाया जा रहा है। बहुत सरल साधन है। इन सब को सजाने में आप लोगों को कितने कष्ट हो गया होगा। स्वयं को कष्ट नहीं है तो दूसरों को कष्ट दिया होगा। सही बताओ। हम तो ये अर्थ निकालते हैं, आप हंस रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपने अवश्य कष्ट पहुंचाया। दूसरे को नहीं सही, लेकिन मन को तो अवश्य कष्ट पहुंचाया होगा। बेचारा उस मन को आप कष्ट पहुंचाते हो, स्वयं कष्ट का अनुभव करते हो। मन को प्रसन्न रखा करो तो आपका कष्ट अपने आप ही दूसरा कोई विशेष वस्तुओं का उपयोग करके अर्घ चढ़ाता है और वो चाहता है भाई साहब आप भी हाथ लगाओ। समझता हूँ इस सबसे अच्छा काम है फूकट में। पूरा को पूरा त्याग तो उन्होंने किया और वह चाहता है इस अर्घ में आपका भी सहयोग। अरे हाथ लगाने से करंट यदि पास होती है होने दीजिए। हम भी उस भगवान के करंट
पा जाए फिर कहना ही क्या है। कई लोग कहते हैं कि महाराज एक बात पूछेंगे। क्या पूछेंगे? सभी लोग इतने प्रयास करते हैं पर आप तो कुछ प्रयास करते ही नहीं। आपने कैसे कहा कि मैं प्रयास नहीं करता? ध्यान रखो, हमारे जैसे प्रयास आप कर जाओगे तो आपका सारा सिर का जो कर्जा है ना सूख जाए। हमारे सिर पर किसी का कर्जा नहीं है। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या है? और आप लोगों के सिर पर लोग कर्जा देख करके सुन करके हमें ऐसा लगता भगवान हमारे अकेले ऊपर दया कर गए, आप इन लोगों के ऊपर भी। देखो, हम आपके तरफ से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका भी सही बिल्कुल सही। अब चाहते हैं कर्जा बढ़ाने में लगे हुए हो क्या कर्जा घटाने में लगे हुए हो? हमें बता दो। बढ़ाने में लगे। हम शासन को कहते हैं वो कृपा करके भारत के ऊपर जो लोन का कर्जा होता है ना, लोन बोलते हो, खाने का लोन नहीं। आपके सारे मांग को दूर करने के लिए या पूर्ण करने के लिए शासन रात दिन चिंता कर रही है और अंत में वह उपाय ढूंढती है कि हम लोन ले ताकि सब लोगों को संतुष्ट कर सके। ये वह मार्ग है कि हमेशा आपको कर्जा में ही रख देता है। इसलिए शासन अनुशासन वह है कि जो हमें कर्जा से मुक्त कर देता है। गुरु जी ने एक स्थान पर लिखा है कि भारत का भार विशाल हो और तभी हो सकता है ये भारत के भार पर जो भार है। भार का अर्थ क्या होता है? मैया माथा भार से भगवान को तो नमस्कार नहीं करते और बार बार हमारी तो गर्दन झुक जाती है। 2 बार गर्दन झुक जाती है। जब हम भार मुक्त हो जाते हैं, प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हमें वह भार महसूस ही नहीं। और जब कर्जा रहता है, भले ही वह गाड़ी में आया, नहीं समझी, हॉर्न बजा रहा है और आपको सड़क से वही देखता आया, सड़क से चलता आया है, नहीं समझे, बार पीछे वाला हॉर्न बजाता है। तो भैया आप हमारे लिए हाथ में बचाओगे तो मैं हट ही नहीं सकता, हटता नहीं है, तो क्या करोगे बताओ? पुलिस के पास जाकर के कर दो या कोर्ट में जाकर के कह तो वो महाराज ना सड़क छोड़ते नहीं।
बीच में चलते। बोलो। थोड़ा आपके लिए जब फजीती आ जाती तब, जब मैं पैदल वाला आगे हो जाता हूँ और फंस जाते हैं आपके कार में कार। आप मुक्त हो क्या हम मुक्त? ऐसा काम करो ना। समस्या क्यों करा रही हो? मैं सोच रहा था सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर इस देवी को हमारे सामने रखा। कौन सी देवी? सरस्वती देवी। इसी के माध्यम से सब लोग सुनते हैं। रख ही दिया तो हमने कहा वो ये जब हमारे सामने अर्घ चढ़ा ही जाया जा रहा है तो अर्घ को स्वीकार करने से आप लोगों को आनंद होता है तो होने दो। ताली तो इतनी बच जाती है। इन तालियों में बहुत कुछ रहस्य है, नहीं समझे? कोई एक व्यक्ति अच्छा काम कर लेता है और उसकी ओर नहीं देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको वह रहस्य छुपा हुआ नहीं है, उसके ऊपर आधारित है। जिसका सुख पर के ऊपर आधारित है उसको कभी तीन काल में सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमारा अर्घ चढ़ा रहे हैं हम, कोई नहीं देखे अच्छा नहीं लगता। अरे तीन लोग के नाक देख रहे हैं। सही बता दो, काली मिर्च चढ़ा करके सारे मिर्च अपने हाथ में आ जाए सोचने वालों, भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, पक्की बात है। लेकिन संसार की रीत ही अलग है। आज कुछ कहना था कह दिया। आज सुनने में आया कि अनुशासन है, वीर शासन जयंती एक दिन ही रखा है। ये भारतवर्ष है, एक वर्ष में 365 दिन होते हुए भी हम लोग एक दिन का त्याग करते नहीं समझे। एक बार जीवन में 165 दिन एक साथ त्याग कर देख तो लो, कम से कम हमारे त्याग की क्या महिमा है। वीर शासन जयंती अपने आप में बहुत अनूठी जयंती है। जयंती जयसी तब बनता है जब हम अनुशासन के साथ हो जाते हैं, आत्मसात उसको कर लेते हैं। हम अनुशासन को भूले हुए हैं, इसीलिए यह दशा हमारी खराब हो चुकी है। सारी गाड़ियां चलती सड़क में, सड़क एक होता है लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं है। तो आप उस अनुशासन के कारण ही अपना प्रवास पूर्ण कर लेते हैं और अनुशासन की हीनता के कारण ही आपका यह जीवन यहीं का यहीं रुक जाता है। चलने वाली गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसको धीरे धीरे बाजू कर देते हैं और वो उनकी यात्रा चालू। आप उस गाड़ी में बैठे बैठे अब क्या देख रहे हो? बोलो। उस गाड़ी में
बैठे बैठे क्या देख रहे हो? प्रवासी हो आप? नहीं, आप प्रयास कितने भी करो, आपका प्रवास रुक चुका है, क्योंकि उस गाड़ी के आश्रित आपका चल रहा था। इसलिए हमारे यहाँ करपात्री और पदयात्री को नमोस्तु किया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो नमोस्तु करो। नमो पचश्री। और दूसरों को ये कह दो कि हम उनके जो पदयात्री हैं और करपात्री हैं, उनके उपासक हैं, और मैं भी उन्हीं के उपासक हूँ। और जब तक उनकी उपासना मेरे जीवन में घटित होती रहेगी कि मुझे विश्वास है, अवश्य विश्वास है, पूर्ण आयु अपने को उपलब्ध हो ही जाएगी।